श्री स्वामी समर्थ। कैसे आए आप सब लोग? आई होप स्वस्थ और मस्त होगे, मज़े में होंगे। तो आइए, बहुत दिनों के ब्रेक के बाद मैं फिर से लेके आई हूँ आज का एक ब्लॉग। हम अमर कथा सुन रहे थे। तो आज शुक्रवार है। शुक्रवार के दिन आप तो जानते हैं मेरी खास तरह की पूजा होती है। यहाँ पे मैंने पूजा आरंभ कर दी हुई है और यहाँ पे मैंने पूजा में ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं है। आधी आधी पूजा दिखाने के बाद, सब पूजा कंप्लीट होने के बाद वीडियो स्टार्ट किया हुआ है। और आज महाशिवरात्रि का पर्व है, तो मुझे रुद्राभिषेक भी करना था, इसलिए मैंने पूजा बीच में कट करके, मेरा जो यज्ञ था ये पूरा होने के बाद मैंने ये वीडियो किया हुआ है। तो आप देख सकते हो मेरी भगवान जी की पूजा तो हो गई है, पर सामने मेरे भोले बाबा नहीं दिख रहे हैं। ये वो इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि वो यहाँ पे है, देखिए। तो आइए हम अमर कथा सुनते हैं। तो माता सती को जब भगवान ने त्याग किया था, मतलब माता सती ने, श्री राम भगवान जब वनवास में थे, उनकी परीक्षा लेने के लिए वो पृथ्वी पर आई थी और उन्होंने सीता माता का अवतार लिया था। राम भगवान जी के सामने खड़े हो गए थे। तो जब राम भगवान के सामने खड़े हो गए तो राम भगवान ने उनसे प्रणाम करके कहा, हे माते, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो माता ने कहा, मैं तो पार्वती हूँ, आप मुझे प्रणाम कैसे कर सकते हो? तो राम भगवान ने बहुत ही कोमल वचनों में जवाब दिया कि हे माता, की पत्नी जो होती है वो हमेशा पीछे खड़ी रहती है। हमेशा सीता मेरे पीछे खड़ी रहती है, मेरे सामने तो सिर्फ मेरी माँ ही खड़ी हुई है। जब ये जवाब माता सती ने सुना तो अपने असली रूप में आ जाती है और उसके बाद फिर से शंकर बाबा के पास जाके खड़ी हो जाती है। पर उस वक्त शंकर बाबा का मन बहुत दुखी होता है और उसी वक्त बाबा उनको, माता सती का त्याग कर देते। और उसी समय दक्ष प्रजापति जो यज्ञ था वो आरंभ करते हो, जहाँ शिव जी को बुलाते नहीं, निमंत्रित नहीं करते, और इसी क्रोध के वश माता सती यज्ञ कुंड में सती हो जाती है। तो उन्हीं का जन्म हिमालय राजा के घर पे माता पार्वती के रूप में हुआ था। बहुत वर्ष तपस्या करने के बाद बाबा के साथ उनका विवाह हुआ और माता सती का जो सती होने के बाद उनके जो 51 शक्तिपीठ बने थे वो आज भी पृथ्वी पर है। तो आइए अमर कथा आरंभ करते हैं। तो आपने देखा माता सती का भी कथा हमने सुन ली है। पार्वती माता, शिव पार्वती विवाह के बारे में भी सुन लिया, उनकी जिद के बारे में, मतलब उनकी प्यारी सी नोकझोंक के बारे में भी सुन लिया। अब हम अमर कथा आरंभ करते हैं। नारद मुनि के कहने के बाद जब माता बाबा से जिद कर बैठती कि मुझे अमर कथा सुननी है, तब बाबा माता को कहते हैं कि हे प्रिय, मैं कथा तो आरंभ करना चाहता हूँ, सुनाना भी चाहता हूँ, पर अगर आप सो गई तो माता पार्वती बहुत ही कोमल वचनों में उनसे कहती है कि हे नाथ, आप कथा आरंभ कर दीजिए, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं सोऊंगी नहीं। तो बाबा ने कहा ठीक है, पर हे पार्वती, निद्रा रानी जब आती है ना तो हल्के से हमें अपनी उसकी गोद में सुला देती है, तब हमें भगवान की कथा या व्रत या पूजा कुछ भी याद नहीं रहता है। तो माता वचन देती है कि ऐसा नहीं होगा, मैं आपको हूँ स्वामी कह के पुकारूंगी। तो बाबा कहते ठीक है। तो बाबा पहले एक ताली बजाते, उस ताली के बजने से जो कैलाश पर्वत पे जीव जंतु जो भी थे वो वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी ताली बजने से जो बाबा का त्रिशूल था वो पूरे कैलाश पर्वत पे भ्रमण करके आता है और देखता है वहाँ पे कोई है तो नहीं। उसके बाद तीसरी ताली बजती है। उस ताली के बजने के बाद बाबा कथा आरंभ करते हैं। पर बाबा और माता पार्वती को ये ज्ञात नहीं था, वहीं पे ऊपर पे एक शुक बालक का उसी वक्त जन्म हुआ था जो बाबा की नज़र से छूट जाता है। शुक बालक मतलब तोते का बच्चा। तोते को शुक कहने, मतलब संस्कृत में शुक कहा जाता है। तो उसी वक्त तोते के बच्चे का जन्म होता है। उसके बाद वो शुक बालक भी कथा सुनता है। उस वक्त माता पार्वती हूँ स्वामी कहती है। कथा चरम सीमा पे आ जाती है और भगवान अपने नेत्र बंद किए हुए थे। और तोते का एक स्वभाव है, जब आप कोई बात कह रहे होते हैं तो वो उस बात को दोहराता है। माता पार्वती को नींद आ जाती, इसलिए वो अपने नेत्र बंद कर लेती है और माता पार्वती की जगह वो जो शुक बालक था वो माता पार्वती की तरह हूँ स्वामी कहने लगता है।
भगवान को ये ज्ञात ही नहीं होता है कि ये माता पार्वती का आवाज़ नहीं है। इसीलिए भगवान चरण सीमा पे आने के बाद अचानक अपने नेत्र खोल के देखते हैं तो माता पार्वती तो नींद की गोद में सो गई थी। तो भगवान कहते, हे प्रिय, तुमने तो वचन दिया था। तो माता ने कहा, मुझे क्षमा करना भगवान, मैं फिर से आपकी कथा सुनूंगी, आप फिर से कथा आरंभ करिए। तो बाबा कहते हैं कि वो तो ठीक है, वो तो मैं बता ही दूंगा, पर हूँ स्वामी कौन बोल रहा था। इसलिए भगवान चारों तरफ देखते हैं। उसी वक्त उनकी नज़र ऊपर जल में उस बालक पे पड़ती है। भगवान क्रोधित हो जाते हैं और त्रिशूल लेकर उसकी तरफ दौड़ते हैं मारने के लिए। तो वो शुक बालक वहाँ से भाग जाता है। मतलब दौड़ते दौड़ते वो पूरे तीनों लोग ब्रह्मांड में भ्रमण करता है। उस वक्त जो ऋषि मुनि थे, उनकी पत्नी थी, वो उनको आलस आ रहा था, इसलिए वो मुंह खोलती आलस देने के लिए। उसी वक्त वो शुक बालक उनके मुंह में चला जाता है। तो वो शुक बालक जब उनके मुंह में चला जाता है तब भगवान शंकर वहाँ पे आते हैं। वेदव्यास जी के, मतलब वो मुनि और कोई नहीं थे, वेदव्यास जी थे। तो वेदव्यास जी कहते, हे महादेव, आप यहाँ पे। तो उन्होंने कहा, एक चोर मेरे घर से चोरी करके भागा है। तो वेदव्यास जी सोच में पड़ जाते कि ये क्या करे। बोले, चोर? बोले, आपके घर पे और चोरी? क्यों नहीं कर सकता, उसने मेरी बहुत ही अनमोल वस्तु चुराई है। तो बोले, आपके वहाँ पे तो क्या होगा भगवान? तो भगवान गुस्सा होके कहते, क्या मतलब है आपका? बोले, आप तो कैलाश पर्वत पे रहते, अन्न के सिवाय उसने और क्या चोरी किया होगा? बोले, नहीं, उसने मेरी अमर कथा चुराई है। तो मैं आज उसका वध करके ही रहूँगा। तो एक कहते ही वेदव्यास जी मुस्कुराने लगते और बोलते हैं कि हे भगवान, आप तो सच में भोले ही है, इसीलिए आपका नाम भोलानाथ रखा हुआ है, भोले बाबा रखा हुआ है। अगर उसने अमर कथा सुनाई है तो वो तो अमर हो गया, तो आप तो उसका वध नहीं कर सकते, और अगर आप उसको मार देते हो तो वो अमर कथा कैसी? तो बोले, कोई बात नहीं, मैं उसे मारूंगा नहीं, पर मैं उसको बंदी बना लूँगा। तो वेदव्यास जी बोलते, धन्य हो वो जीव जिसको आप बंदी बनाना चाहते हो। क्या पुण्य कमाए होगे उसने, जिसको महाकाल, जो कालों के काल महाकाल है, वो बंदी बनाना चाहता है। मैं धन्य हो गया उस बालक की वजह से। तो भगवान कहते हैं, मैं उसे बंदी बनाना चाहता हूँ, इसलिए ऋषि तो कहते, अभी तो वो बाहर नहीं आ सकता, वो 9 महीने बाद ही बाहर आएगा। तो भगवान कहते हैं कि मैं 9 महीने यहाँ इंतज़ार करूँगा। ये सारी बातें वो जो शुक बालक था वो वहाँ पे पेट में सुन रहा था। तो उसने बोला, आप 9 महीने बाहर बैठे रहोगे, मैं 16 वर्ष तक बाहर नहीं आऊँगा। तो ऐसे करते करते 14 वर्ष बीत गए, फिर भी वो शुक बालक बाहर नहीं आता है। तो भगवान तो कहते हैं कि लाओ मेरा बच्चा। तो वेदव्यास जी कहते, आपके डर की वजह से अभी तक वो बाहर नहीं आए, इसीलिए भगवान उससे बातें करना आरंभ करते हैं कि तुम बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। बोले, नहीं, मैं आऊँगा। क्या इसका क्या गारंटी है, मतलब कि आप नहीं मारोगे? बोले, नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। तो बोले, नहीं आऊँगा। तो भगवान उसे बड़े प्यार के साथ कहते कि ये दुनिया बहुत सुंदर है। तो बोले, इसीलिए नहीं आया क्योंकि इसमें मोह माया है। मोह माया देखते ही जो मनुष्य होता है वो आपको भूल जाता है। मैं आपको भूलना नहीं चाहता। तो बोले, मोह माया तो आपको देखनी ही पड़ेंगी और बाहर तो आना ही पड़ेगा। माता को बहुत तकलीफ हो रही है, आप बाहर आ जाइए, मैं आपको कुछ नहीं करूँगा। तो वो बालक अंदर से कहता है, एक काम करिए, आप अपनी मोह माया रोक दीजिए। बोले, ये तो हो नहीं सकता। तो बोले, मैं नहीं आऊँगा। तो बोले, ठीक है, मैं जो 1 सेकंड रहता उसमें से भी आधा वक्त होता है, वहाँ तब तक के लिए मैं मोह माया रोक देता हूँ। तो उसने बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कहूँगा तब आप मोह माया रोक दीजिए, मैं तुरंत ही बाहर आ जाऊँगा। तो भगवान तुरंत ही वो मोह माया को, जब वो बालक अंदर से कहता, अब ठीक है, आप बंद कर दीजिए, तो उसी वक्त भगवान मोह माया बंद करते, वे जैसे वो बच्चा बाहर आता है, चल के वन की तरफ निकल जाता है, और वो साक्षात सुखदेव मुनि महाराज का जन्म होता है। जो शुक बालक होता है उनका जन्म सुखदेव मुनि महाराज होते हैं वो। और इसी तरह ये अमर कथा यहाँ पे समाप्त होती है। अगर आपको मेरी कथा
पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। बेल आइकन बटन दबाना भी ना भूलिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आते रहें। मैंने 2-3 दिन वीडियो इसलिए नहीं बनाए थे क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी, आपको आवाज़ से पता ही चल रहा होगा। तो नेक्स्ट टाइम के वीडियो के लिए प्लीज़ बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। ऐसे वीडियो के लिए तब तक के लिए श्री स्वामी समर्थ। और आज महाशिवरात्रि के इस महान पर्व पे आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मतलब कि कल महाशिवरात्रि थी, ये वीडियो आज लोड हो रहा है, तो आपको कल की महाशिवरात्रि के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, जहाँ भी रहिए अपने आराध्य को पूजते रहिए, अपने कुल देवता का पूजा लीन रहिए। श्री स्वामी समर्थ। फिर